जुड़ने से पहले हमेशा की तरह कुछ मोटिवेशन। मजबूत होने में मजा ही तब है जब सारी दुनिया कमजोर कर देने पर तुली हो। दोस्त, आप अपने आप में स्ट्रांग तभी हो सकते हैं या अपने आप में स्ट्रांग तभी फील कर सकते हैं जब आपको जमाना नीचा दिखाने का कोशिश कर रहा है। तो आप अपने आप पे बिल्कुल अडिग रहिए कि आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, दुनिया कितना भी हम पे उंगलियां उठा ले। तो बहुत शानदार सी कुछ लाइनें जो मोटिवेशन आपका दे रही हैं। तो चलिए भाई, सुंदर सी लाइनों के साथ अब आगे चलते हैं और शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक बार ट्राई करिए और कोशिश करिए कि आपसे ये क्वेश्चन जरूर बने, क्योंकि एक आसान सा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। यदि आपने टाइम एंड वर्क का ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है तो मैं जल्दी से आपको सिखा देता हूं। जैसे मान लो ए और बी कोई दो पर्सन है, ये किसी भी काम को यदि एक्स दिनों में करते हैं, मान लेते हैं ये एक्स डेज में किसी काम को करते हैं। ठीक है। और वहीं यदि उसी सेम काम को ए अकेले करे और उसी सेम काम को बी अकेले करे, तो मान लेते हैं ए को ए दिन एक्स्ट्रा लगता है, किससे? जब दोनों साथ में करते हैं उससे यदि ए अकेले करे तो उसको ए दिन ज्यादा लगते हैं। ऐसे बी की बात करें तो सेम वर्क को यदि बी अकेला करे, यदि बी अकेला करे तो उसको बी दिन ज्यादा लगते हैं। प्लस ए और प्लस बी का मतलब ज्यादा कह रहा हूं मैं। ठीक है, एक्स्ट्रा लगते हैं। हम इस चीज को ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई एक्स प्लस ए डेज इसको लगेंगे और इसको एक्स प्लस बी डेज लगेंगे। तो जब भी ध्यान रखिएगा दोनों का कंबाइंड टाइम निकालना हो, जब भी दोनों का कंबाइंड टाइम निकालना हो, ए और बी को टोटल टाइम कितना लगेगा मतलब एक्स की वैल्यू निकालना हो, तो आप डायरेक्टली अंडर रूट ऑफ ए बी लगा देना। क्या लगा देना? डायरेक्ट अंडर रूट ऑफ ए बी लगा देना। बस इतने से आपका काम हो जाएगा। ठीक है पूजा यादव, वेलकम डियर। तो मेरा ये पहला कॉन्सेप्ट आपने फिर से सुन लेना है कि जब भी आपके पास दोनों का टाइम कंबाइंड दे रखा है, उससे किसी एक को कुछ समय ज्यादा लग रहा है, दूसरे को टोटल से कुछ समय ज्यादा लग रहा है, तो यदि हमें टोटल टाइम निकालना हो दोनों कंबाइंड तो हम अंडर रूट ऑफ ए बी निकाल देंगे बस। देखो अब क्वेश्चन कहता है ए अकेले और बी अकेले किसी काम को करते हैं तो इनको 18 घंटे और 8 घंटे ज्यादा, ये लिखा मोर देन बोथ वर्किंग टूगेदर। किससे लगता है ज्यादा? जब दोनों साथ में करते हैं। तो कहानी में यही लग रहा हुआ है। इसका मतलब हमें पता है यदि हम ए और बी का कंबाइंड टाइम निकालना चाहते हैं, जैसे हम एक्स कह रहे हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 18 इंटू 8। और 18 एट जा 144 होता है और 144 का मतलब दोस्त 12 होता है। मतलब दोनों मिलके यदि उस काम को करेंगे तो 12 दिन लगेंगे। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है? फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू बोथ वर्क टुगेदर। तो हमारा बड़ा सुंदर सा आंसर ऑप्शन नंबर बी आ गया। सभी का स्वागत है। एक बार लिंक को शेयर कर लीजिए अपने साथियों के साथ, इस लिंक को जल्दी से पहुंचा दीजिए। फटाफट सारे बच्चों को कमेंट करके बोल दीजिए कि भाई क्लास सर की स्टार्ट हो चुकी है और आप सभी कहीं ना कहीं उस क्लास को जुड़ना शुरू करिए। जल्दी से कमेंट कर दो सारे ग्रुप्स में जितने भी बच्चे जाग रहे हैं उनके पास मैसेज पहुंचा दो कि सर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आप सभी जुड़ जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं भी यहाँ पे सेशन को शेयर कर रहा हूँ, आप भी करते रहिए। दूसरा एक और टाइम एंड वर्क का एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट भी आप बहुत ध्यान से सीखिएगा। जल्दी से देखिए क्या आंसर बन सकता है। आप सभी एक बार फटाफट बनाएं इन क्वेश्चनों को। सभी के पास एक बार लिंक भेजिए भाई। चलिए मैंने अपना काम कर दिया है, अब बच्चे लोग तुमको अपना काम करते रहना है। ठीक है, चलो भाई।
मैं लिंक शेयर करके आ गया हूं। क्वेश्चन की अगली भाषा सुनो। टू फ्रेंड्स ए एंड बी वर एम्प्लॉयड टू डू अ वर्क। ठीक है। इनिशियल डेडलाइन वाज फिक्स्ड एट 24 डेज। मतलब ए और बी ने एक काम को करने के लिए 24 दिन का वादा किया है कि हम 24 दिन में किसी काम को कर लेंगे। बोथ टुगेदर स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 20 डेज ए लेफ्ट। बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चे। ये भाई दोनों लोग साथ में काम करते हैं, बिल्कुल साथ में यहाँ तक चलते हैं मान लेते हैं, और यहां से 20वें दिन 20 दिनों तक ये साथ में काम करते हैं। और उसके बाद कौन जाता है? ए बोलता मैं चला भाई। ए क्या हो गया? वो चला गया, तो अब बी तो कंटिन्यू करेगा ना। क्वेश्चन कहता है द होल वर्क टुक 30 डेज टू कंप्लीट द वर्क। और पूरा जो काम है वो 30 दिन में खत्म हुआ है। मतलब बी जो है वो 30 दिनों तक कहीं ना कहीं काम में लगा रहा। तो ऐसे क्वेश्चन में जब हमारे पास कोई एक फिक्स टाइम दे रखा हो और उस टाइम के लिए एक सर्टेन टाइम तक साथ में काम किया जाए, उसके बाद कोई छोड़ दे और पूरा काम करने में कुछ समय दे रखा हो, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए दोस्त। इतना बढ़िया क्वेश्चन आपके पास पेपर में आएगा और सबसे तेज मुझे लगता है आप बनाएंगे, क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं और मेरा शानदार तरीका आपके पास है। ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है? ऐसे क्वेश्चन में बस एक ही काम करना होता है। जो जाने वाला बंदा है जो जाने वाला बंदा है जो जाने वाला बंदा है वो डिजायर्ड टाइम से कितने दिन पहले चला गया। भाई मुझे कहीं ना कहीं ये मान लो एक लाइन है जहां पे 24 दिनों तक साथ में सभी लोग काम करते तो पूरा काम 24 दिन में फिनिश हो जाता। लेकिन इस 24 दिन से एक कितने दिन पहले चला गया? तो आप कहेंगे सर 4 दिन पहले। तो मैं मान के चलता हूं एक दिन में एक काम करता होगा तो 4 दिन में कितना काम करेगा? तो इंटू कर दो 4, तो इतना काम जो है वो बंदा छोड़ के चला गया। तो इसी काम के छोड़ने से जो रुका हुआ बंदा बी है उसको कितना ज्यादा रुकना पड़ा? तो भाई 20 दिन से 24 दिन से देखा जाए तो 30 दिनों तक, मतलब 6 दिन ज्यादा रुकना पड़ा बी को। तो बी एक दिन में जितना काम करता होगा वो 6 दिन में उसका छोड़ा गया काम कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या हो गई? बराबर। तो यहां से हमने निकाल लिया एफिशिएंसी का रेशो। ए अपॉन बी एफिशिएंसी का रेशो बन गया भाई, 2 से काट लो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो जाएगा 3/2। ये आपके पास एफिशिएंसी आ गई। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है? ए अलोन, ए अकेले कितने दिन में उस काम को कर सकता था? तो मेरे भाई एक चीज बताओ, यदि मैं दोनों को साथ में मिला दूं, 3 और 2 5, मतलब एक दिन में किया गया काम, ये एफिशिएंसी दोनों की मिल गई। भाई एक दिन में ये लोग 5 काम करते हैं, तो बताओ टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 24 दिन काम करते हैं और 5 के रेट से काम करते हैं, तो इतना काम। लेकिन इस काम को बी से कराना है, तो बी एक दिन में कितना करता है? तो आप कहेंगे सर बी एक दिन में सर 2 काम करता है। तो इस नंबर को 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से ये 12 बार कट जाएगा, 12 का 5 गुना कितना होता है? 60। आंसर। जिन बच्चों को ये चीज 100% समझ आ गई है, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त है। यदि आपको थोड़ी उथल पुथल लग रही है कि सर इतना तेज कैसे हो गया ये क्वेश्चन, तो मैं आपको बता दूं दोस्त, आपको इस तरह की चीजें सीखना पड़ेंगी। रिवीजन के टाइम पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर चीज डिटेल में बता दी जाए। बहुत अच्छे से सीखना है कोई भी टॉपिक। मैं बार बार कहता हूं कि आपको डिटेल वीडियोस जरूर देखना चाहिए। आपको डिटेल वीडियोस जरूर देखना चाहिए, क्योंकि डिटेल वीडियोस को देखने से उस टॉपिक पे कमांड बनती है। ठीक है, 60 विल बी द करेक्ट आंसर। देखो पूजा यादव कितने बढ़िया से अपने जवाब दे रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज रुकना नहीं है दोस्त, आज रुकने का कोई चांस नहीं बनता है। क्वेश्चन आएगा और गोली की तरह छापने का काम करना है। बताओ अगला क्वेश्चन बताओ। ये भी पाइप एंड सिस्टम चैप्टर है, लेकिन कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का यूज होता है। कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का यूज होता है। सुनो, क्वेश्चन कहता है टू आउटलेट पाइप्स, कौन कौन से? ए और बी। गुड इवनिंग डियर। यदि आप एक चीज सुन लो ध्यान से, यदि आप रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे जब बाद में, राइट, मान लो बच्चों के लिए मैसेज है, राइट, तो आप वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चन को सॉल्व करना, फिर आंसर देखना।
ठीक है रितेश जी, गुड इवनिंग। देखो, अब ए और बी दो पाइप कनेक्टेड हैं जो कि आउटलेट पाइप है। आउटलेट का मतलब होता है सर खाली करने वाले पाइप, एम्प्टी पाइप्स, खाली करने वाले पाइप, राइट। अब उसके बाद ये फुल टैंक को खाली करते हैं, तो पाइप ए अकेले खाली करता है सर 10 मिनट में। ए जो पाइप है वो खाली करता है, मैं माइनस साइन लगा रहा हूं, इसका मतलब खाली करना होता है, ये 10 मिनट में खाली करता है, वैसे यूनिट से जरूरत नहीं पड़ेगी। और बी अकेले यदि खाली करने की बात करें तो ये 30 मिनट में खाली करता है। और बी के खाली करने की बात करें तो कितना मिनट है बच्चे? सर 30 मिनट है। अब ऐसे केस में आप क्या किया करो, दोनों का एलसीएम ले लो, इससे आपको कैपेसिटी मालूम पड़ जाएगी। इससे हमें कैपेसिटी मालूम पड़ जाएगी। तो 10 और 30 का एलसीएम आप सभी को पता है सर, आप 30 ले सकते हो। तो इससे मालूम पड़ गया कि ये जो है, ये 3 मान लो इसको लीटर मान लिया, ये 3 लीटर पर मिनट खाली कर रहा है, तो ये 1 लीटर पर मिनट खाली कर रहा है। तो दोनों के खाली करने की एफिशिएंसी मालूम पड़ गई। क्वेश्चन कहता है यदि दोनों ही पाइप को साथ में चालू कर दिया जाए, मतलब दोनों टैप मैंने साथ में खोल दिए, तो क्वेश्चन कहता है बताओ वो भरा हुआ टैंक कितने दिन में खाली हो जाएगा। तो मेरे भाई एक चीज बताओ, ये 30 लीटर का टैंक है, ये 3 के रेट से खाली करेगा, ये 1 के रेट से खाली करेगा, तो टोटल मिला के 4 के रेट से टैंक खाली करने लग रहा है। तो इसको 4 से भाग लगा दो। तो देखो 4 7 28 हो गया। अब ध्यान रखना ये मिनटों में कहानी चल रही है, ठीक है, ये मिनटों में कहानी चल रही है। तो 7 बार और इसमें बचा हमारे पास 2/4। 2/4 को हम कह सकते हैं 1/2, और 1/2 मिनट को कहते हैं 30 सेकेंड। तो 7 मिनट 30 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चंस को पकड़ने का प्रयास करो, छोटी छोटी सी बारीकियां हैं, उनको ध्यान से समझने का प्रयास करो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रैक्टिस करिए मेरे भाई, नहीं बनता तो सीखिए, भागिए मत, भागने से कुछ नहीं होने वाला, राइट। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मुश्किलों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। मेहनत करिए, आप 100% आगे बढ़ेंगे, और जो आप मिशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो 100% अचीव होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो एक और बढ़िया क्वेश्चन, मतलब टाइम एंड वर्क का एक, सॉरी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है। एक बार ट्राई करो, जरा देखते हैं कितने बच्चों के पास इसका आंसर है। सेशन को शेयर करो यार, सारे बच्चे, एक बार रिक्वेस्ट है कि सेशन को शेयर करके अपने सभी साथियों को जोड़ने का प्रयास करो। आपकी हाई डिमांड पे ये सेकंड सेशन लाया गया, ये बात मैं बता दूं आपको। आपकी सिर्फ स्पेशल डिमांड थी कि सर एक सेशन और ले लीजिए, इस पर्टिकुलर कंपनीज के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप करा दीजिए। दैट्स व्हाई वी आर हियर विद दिस टॉपिक, राइट। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, द रेशो ऑफ द स्पीड, स्पीड का रेशो है 2 ट्रेन इज 7:8। मान लो ये T1 ट्रेन है, ये मान ले T2 ट्रेन है, तो इनके स्पीड का रेशो, इनके स्पीड का रेशो। थैंक यू रितेश, थैंक यू। तो ये आपके पास T1 और T2, आपके पास जो ट्रेन है, ये ट्रेन की आपके पास स्पीड को दे रखा है 7:8, ठीक है। ये आपके पास कहानी दे रखी है। अब क्वेश्चन कहता है इफ सेकेंड ट्रेन, जो दूसरी ट्रेन है, कवर 400 किलोमीटर इन 4 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन। तो मेरे भाई एक चीज बताओ, स्पीड बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यदि दूसरी वाली ट्रेन, जिसे हम T2 नाम देके बैठे हुए हैं, दूसरी वाली ट्रेन यदि 400 किलोमीटर जाती है 4 घंटे में, इसका मतलब उसकी रफ्तार कितनी है? तो आप कहेंगे सर उस ट्रेन की जो रफ्तार है सर, वो हो गई 100 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हुई कि नहीं बात? तो आप कहेंगे बिल्कुल, जी सर बिल्कुल 100% यही हो गई है। अब मेरे भाई यदि यही होगी है, तो अब मुझे बताओ, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 8 यूनिट का मान है वो 100 के बराबर है।
100 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि T2 ट्रेन की जो वैल्यू हमने 8 यूनिट मानी है, ये कहीं ना कहीं 100 के बराबर है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है। तो मुझे बताओ, हमें चाहिए 1 की वैल्यू, मतलब 7 की वैल्यू चाहिए T1 ट्रेन। तो T1 ट्रेन का यूनिट 7 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो 100/8 इंटू 7, और इसको भाई अप्रोक्सीमेटली काट लो तो भाई 700/8। अब 7 × 8 = 56, 7 × 9 = 63। ठीक है, कुछ बच्चे 7 × 9 = 63, 9, कुछ गड़बड़ है क्या? T2 ट्रेन 100 दे रखी है, हमने 8 मानी है, 100 आ गया, 4 घंटे में 400 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने लग रही है। मुझे ऑप्शन कुछ बिगड़े से नजर आ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। एक बार देख लो, 8 की यूनिट की वैल्यू 100 है, तो डिवाइड बाय 8 हो जाएगा, ये 700 बन जाएगा। 7 × 8 = 56, 7 × 9 = 63, और ये 8 का पहाड़ा पढ़ना है, सॉरी फॉर दैट। होता है कभी कभी, ये होता है। 2 बार मैंने चेक किया, फिर भी देखो मैं 7 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जबकि 8 का पढ़ना है ना। तो 8 × 7 = 56, 8 × 8 = 64, मतलब 8 बार पहली बार जाएगा, तो 8 बार पहली बार में ऑप्शन नंबर सी में जाने लग रहा है, आंसर आ गया। तो आप जब पेपर में बैठते हैं तो आपसे भी गलतियां होती हैं, मतलब सामने लिखा हुआ नंबर 8 है, लेकिन मैं पहाड़ा 7 का पढ़ रहा हूँ बार बार। ऐसा कई सारे बच्चों के साथ होता होगा, है ना, जो पेपर लगाते होंगे, जो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करते होंगे, तो ये कहीं ना कहीं हो जाता है, पता नहीं पड़ता क्यों होने लगता है ना। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा भाई, जिनका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है, बहुत बढ़िया। सभी अपने स्टेटस पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके कोई दूसरे साथी दूसरे कॉलेज वाले हैं जो मतलब इस पर्टिकुलर कंपनीज के लिए तैयार होना चाहते हैं, तो उनको भी ये बेनिफिट हो सकता है। और मैं तो ये कहता हूँ दोस्त, इस कंपनी के साथ साथ आने वाली तमाम कंपनियों में पैटर्न यही होता है, क्वेश्चन का लेवल यही होता है, बस आपको प्रैक्टिस करना होती है। देखो, क्वेश्चन क्या कहता है, जॉन अर्न 33.33। ये 33.33% का मतलब होता है 1/3। ये याद कर लो। परसेंटेज का वीडियो देखो आप, उसमें मैंने पूरे परसेंटेज आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, उनको देखो जरा। क्वेश्चन कहता है एक जगह जॉन है और दूसरी जगह आपके पास पीटर है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि जॉन की जो अर्निंग है वो 33.33% ज्यादा है। किससे ज्यादा है? पीटर से। तो मेरे को जब पीटर की वैल्यू मालूम पड़ेगी तब मैं जॉन की वैल्यू बताऊंगा। तो ध्यान रखो, जब भी कोई वैल्यू नहीं पता हो, प्रतिशत से बात करें, तो डिनोमिनेटर हमेशा उस वैल्यू को पकड़ा दिया करो। तो मैंने पीटर की वैल्यू 3 मान ली। अब पीटर यदि 3 यूनिट है, तो 3 का 33.33% ज्यादा है, इसका मतलब एक ज्यादा, तो ये वैल्यू 4 बन जाएगी। ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? 4। क्योंकि 3 का 33/3% ज्यादा का मतलब होता है सर एक ज्यादा, तो 3 में एक ज्यादा, तो 4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा? क्वेश्चन पूछता है व्हाट परसेंट इज द पीटर्स अर्न लेस देन जॉन। तो मुझे बताओ, जॉन से जो पीटर है वो कितना कम कमा रहा है? तो दोस्त एक कम कमा रहा है, लेकिन वो बोलता प्रतिशत में बताओ। तो एक किससे कम कमा रहा है? तो आप कहेंगे सर जॉन से, ये लिखा है जॉन से, तो उसको नीचे लिखा जाता है, जिससे कम कमा रहा है उसको नीचे बैठा लो, और इनटू लिखा जाता है 100। और एक चौथाई का मतलब आप सभी को पता होगा सर 25% होता है। ऑप्शन नंबर 1 विल द करेक्ट आंसर। एक बच्चों वाला फुद्दू सा सवाल है, मैं ऐसा कहूंगा भाई साहब, ये इतना छोटा सा सवाल है। आप सभी को इस तरह का क्वेश्चंस के लिए पेन नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि 3 से कोई वैल्यू 4 है, तो 4 से वैल्यू एक कम है, एक चौथाई का मतलब 25%। खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल, एक बच्चा बोल रहा है सर आपने 3 क्यों लिया, एक्स क्यों नहीं दिया? यही तो अनिल सर के पढ़ाने की खासियत है। जितना ज्यादा हम नंबरों के साथ खेलते हैं, क्वेश्चंस उतना आसान हो जाता है।
आप मैं आपसे ही कहूंगा, यदि तुमने एक्स लेके कोई क्वेश्चन बनाया है तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल एक्स लेके बना के देखना, और मेरे बनाने के तरीके में और आपके बनाने के तरीके में थोड़ा सा फर्क तो जरूर आएगा, राइट। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज ही मेरा तरीका सीख लो, ठीक है। अभी तक जो पढ़ा है आप उसी तरीके से बनाओ, उसी से कॉन्फिडेंस बनाओ कि आपके आंसर निकले, बस आंसर गलत नहीं होना चाहिए, हमारा मकसद बस इतना। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बता। ये भी परसेंटेज में ही बात कर रहा है, मतलब ये सारी वैल्यू प्रतिशत में ही लिखी होंगी, है ना, ये सारी वैल्यू प्रतिशत में ही लिखी होंगी ऑप्शन में, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि सर प्रतिशत में नहीं लिखा ये बात। फिर से देखो 10%, पहले आप 10% को तोड़ो, मैं अपना ही तरीका बताऊंगा भाई। 10% का मतलब 1/10, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन पे यदि चार चार मेथड बताने लगूंगा तो हर क्वेश्चन को बनाने में भाई साहब 2-2 3-3 मिनट तो लगने ही वाले हैं, फिर ऐसे वो सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता ज्यादा बड़ा हो, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो यार क्या बोल रहा है, मैरी सैलरी इज रिड्यूस टू 10%, मतलब जो मैरी है, ठीक है, इसकी यदि मैं मतलब करंट सैलरी यदि मैं बात करूं, तो करंट सैलरी आपके पास 10 रुपए रही होगी, तो भाई इसकी सैलरी अब जो मैरी की रिड्यूस हो गई, तो इसकी न्यू सैलरी कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 10 का 10% कम हुई है, इसका मतलब एक कम हुई है, तो अब होगी सर 9। अब क्या होगी सर 9, क्या होगी 9, ठीक है। तो मेरे क्वेश्चन ने बोला है कि बताओ सर उसके गेन से कितना ओल्ड ओल्ड से कितना आपके पास कहीं ना कहीं वो रेट लगने लग रहा है, तो मुझे बताओ ये कितनी ज्यादा है दोस्त, एक ज्यादा है, किस पे ज्यादा है सर 9 पे, क्योंकि उसने यही बोला ना न्यू सैलरी, राइट, पुराने वाले से, तो भाई इसका 100 पे कितना, तो आंसर आएगा सर 100/9%, आंसर आ गया। तो 100/9 आपके पास ऑप्शन नंबर 1 ही होगा, आंसर आ गया, ठीक है ना। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, यूं ना थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। थोड़ा तो प्रयास करो, थोड़ी सी मेहनत आपको कहीं ना कहीं सफलता के द्वार पे ले जाके खड़ी कर देगी। जुड़ जाइए अपनी तैयारी में। Guys, don't miss such a golden opportunity. Remember, it's the product-based company. Yes, of course, Ritesh Pal ji, बिल्कुल सही कह रहे हैं। It's a very golden chance to everyone. Please take the opportunity and grab the successful job. बहुत शानदार जॉब है भाई आपके पास। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चंस का कलेक्शन, बहुत अच्छा रिवीजन मैं आपको कराने लग रहा हूँ, आप एक बार रिवीजन करके देखिए। The price of sugar is decreased by 10%. As a consequence, monthly salary is increased by 30%. Find out the percentage increase in the monthly revenue. तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और मुझे बताइए। हम इसको 100 मान के भी कर सकते हैं, जैसे मान लो जो प्राइस है शुगर का, राइट, वो 10 का भाव चल रहा होगा या 100 रुपए चल रहा होगा, राइट, और बंदे की मंथली जो सैलरी है वो भी 100 ही रुपए रही होगी, तो मुझे बताओ टोटल खर्चा कितना उसका, तो आप कहेंगे सर ये कुछ जीरो देख लो यार, पढ़ लो, 4 जीरो, 10,000 बन गए। अब बोलता है शुगर जो है वो डिक्रीज हो गई, कितनी डिक्रीज हो गई 10%, तो इसका मतलब हम 90 रुपए मान सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही उसकी मंथली सैलरी इंक्रीज हो गई 30%, मतलब हम कह सकते हैं सर ये हो गई 130। तो मुझे बताओ 13 117 होता है, और ये 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, राइट, तो इतना हो जाएगा 11700। मेरी बात समझ गए। अब मुझे बताओ ये इस वैल्यू से ये वैल्यू कितनी बढ़ गई, तो आप कहेंगे सर 1700 बढ़ गई, यहाँ लिखता हूं 1700 बढ़ गई। ये वैल्यू किस पे बढ़ी, तो पुरानी वैल्यू पे बढ़ती है हमेशा वैल्यू, ठीक है, और गुना 100 लगा दो, क्योंकि हमें प्रतिशत में चाहिए, एक दो, एक दो, एक दो, आंसर आ गया 17%। वैसे तो ये कैलकुलेशन बेफालतू में करे जा रहे हैं हम लोग, है ना, ये बेफालतू का कैलकुलेशन है, सीधा दिख रहा है ये 1700 बढ़ गया, मतलब 17% कहीं ना कहीं ये दिखने लग रहा है। खत्म हो गया क्वेश्चन।
जबरदस्त। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इसको एक बार लगाने का प्रयास करिए और बताइए मुझे क्या आंसर बन सकता है। बहुत खतरनाक बच्चे हैं भाई साहब। कहते हैं कि सर सेशन लो, और जब सेशन लेने आते हैं तो भाई साहब गोल हो जाते हैं। मतलब क्या ही किया जाए इन बच्चों का। बताइए क्या ही करें हम। चलो फिर मूवी वूवी दिखा देते हैं, और क्या, मूवी वूवी देखने चलते हैं, बढ़िया से मूवी भी देख लो भाई, तुम उसमें ही मौज काटो। तुम लोग को मूवी वूवी दिखा देते हैं, बताओ भाई दिखा दें क्या? तुमको अभी भी वही चाहिए, और क्या, मिर्च मसाला। चलो भाई देखो यार, इस क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन कहता है, ये एजेस का एक बहुत सुंदर क्वेश्चन है। प्रेजेंट एज ऑफ विनोद एंड अशोक इन द रेशियो ऑफ 3:4। ये आपके पास वी फॉर विनोद, ए फॉर अशोक, राइट। सतीश मिश्रा कह रहे हैं सर, मतलब क्या ही बोलूं मैं। अरे सतीश बेटा सुन लो मेरी बात। 11th आवर पे कोई चीज यदि चेंज हो भी जाती है तो उससे हमारी तैयारी पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है ना। अब ये मत सोचो कि नेट लिंक ने ऐसा किया था तो हर कंपनी करेगी। ठीक है ना। यदि हम तैयार हैं ना, तो मार्केट में 10 तरह की कंपनियां हैं, ये तैयारी खराब नहीं जाएगी। ठीक है। और तुम तैयारी नहीं करोगे, सिर्फ कंपनी को देख के तैयारी करोगे कि यार एप्टीट्यूड पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, तो भूल जाओगे कभी सिलेक्शन के दायरे में तुम आ पाओगे। ठीक है। नहीं नहीं भाई, ये अपनी स्वेच्छा से, इस पे कोई कंपल्सन नहीं लगा सकते। कॉलेज की कोई ऑफिशियल क्लास नहीं है ना, तो मैं कंपलसरी करा दूं। ये अनिल सर का मतलब और आप स्टूडेंट्स का वो प्यार है, और हमारी जो दोनों की बॉन्डिंग है स्टूडेंट्स के बीच में, बस उसी बॉन्डिंग को हम लोग अच्छा करने का काम कर रहे हैं, और एक दूसरे के साथ ये क्लासेस करते हैं शाम को। ठीक है। तो ये सब सिर्फ आप लोग की बॉन्डिंग है मेरे साथ, इस वजह से अनिल सर ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लेते हैं, बाकी कोई कारण नहीं है। ठीक है। चलिए अब वापस से आ जाइए। देखो वी और ए हम लेके चल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं ये 3 यूनिट है, और इसको बोल रहे हैं हम ये 4 यूनिट। ठीक है। ये आपके पास दो कहानियां दे रखी हैं, ये प्रेजेंट की कहानी है। अब बोलता है सर आफ्टर 4 इयर्स, मतलब 5 साल, सॉरी 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स प्लस 5 का मतलब आप समझ जाना, ये 5 साल बाद की कहानी कह रहे हैं सर। ये रेशो 7:9 हो जाता है। तो एजेस के हर क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रख लो, यदि कोई डिस्टेंस हमें रेशो के बीच में दे रखा है, बस उसको चेक कर लो, वो बराबर होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ, 3 से यदि हम 7 जा रहे हैं, इसका मतलब ये 4 बढ़ रहा है। 4 3 7 होता है। यदि हम 4 से 9 जा रहे हैं, इसका मतलब ये 5 बढ़ रहा है, ये रेशो बराबर नहीं है। हम बिल्कुल भी बेसिक नहीं लगाएंगे बच्चे, हम बिल्कुल भी बेसिक पे बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे आपको। राइट। अब सुनो, तो मुझे बताओ इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। तो आप कहेंगे सर अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं उसको सीखो, डिफरेंस निकाला करो। 7 और 2 9 का डिफरेंस है सर, यहाँ पर डिफरेंस कितना है सर, 1 का डिफरेंस। आप क्या करो, उठा के इस नंबर को 2 गुना कर दो, और इसको भी 2 गुना कर दो। तो ये बात आपके पास 6 बन जाएगी, ये बात 8 बन जाएगी। तो अब डिफरेंस देखो, 6 से 7 मतलब 1 बन गया, और यहाँ पे 8 से 9 ये भी 1 बन गया। तो ये जो 1 यूनिट का गैप बनने लग रहा है बच्चे, ये एक्चुअल में 5 साल बढ़ने की वजह से हुआ है, इसका मतलब है 5 साल के बराबर। मेरे क्वेश्चन ने बोला बताओ अशोक की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो अशोक की प्रेजेंट एज आपको पता है 4 दूनी 8 यूनिट है, गलती नहीं करना, 4 यूनिट से मल्टीप्लाई करके, है ना। तो 8 × 5 कितना हो जाएगा, तो आंसर आएगा 40 वर्ष। तो भाई उत्तर आ गया, आंसर आ गया। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, यदि मैं इस क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल पे बनाने लगता, तो इसमें कुछ ऑप्शन में कट कर सकता था। प्रेजेंट एज ऑफ ए, तो ए का प्रेजेंट एज का रेशो 4 यूनिट है, मतलब मेरा आंसर 4 का मल्टीपल होना ही चाहिए, 10 नहीं होगा। मतलब एक ऑप्शन देखते से कट कर दिया। 20 हो सकता है, 40 हो सकता है, 48 भी हो सकता है, सॉरी 32 भी हो सकता है।
क्योंकि 8 गुना होता है ये। तो चीजों को पकड़ने का प्रयास करो। अब ऐसे देखो कि जो आंसर मेरे पास है उस आंसर में यदि मैं 5 क्या कर दूं, 5 यदि मैं बढ़ा दूं तो वो 9 का मल्टीपल हो जाना चाहिए। तो मेरे भाई यदि मैं इसमें 5 बढ़ाऊंगा, यदि मैं इसमें 5 साल बढ़ाऊंगा तो ये 38 होगा, और 38 क्या आपके सॉरी 37 हो जाएगा। क्या ये 5 का 9 का मल्टीपल है? सर नहीं है, ऑप्शन नहीं होगा। यदि मैं इसको 5 बढ़ाऊंगा तो ये 25 होगा, 25 क्या 9 का मल्टीपल है? सर नहीं है, मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। यदि मैं इसमें 5 बढ़ा दूंगा तो दोस्त 45 क्या ये 9 का मल्टीपल है? हाँ सर। क्यों 9 का मल्टीपल देख रहे हैं? क्योंकि 5 साल बाद ये ए जो है वो 9 के मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका स्मार्ट ब्रेन काम कर रहा होगा ना, तो 100% क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आप आंसर डायरेक्ट लगा सकते हो। पीएमसीओ, पीएमपीएल, बिल्कुल आप लोग बैच बना लो, मुझे बता देना, है ना। मेरा नंबर सबके पास है, आप लोग तैयार तो हो जाओ। यदि जिस बच्चे को भी कंप्लीट सिलेबस पढ़ना हो, ए टू जेड, यदि कंप्लीट एप्टीट्यूड पढ़ना हो, राइट, वो मुझसे बातें करे, मैं आपके लिए कुछ व्यवस्था अलग से कर सकता हूँ, राइट। चलिए, जो बच्चा पढ़ना चाहता है भाई, पढ़ने वालों के लिए तो अनिल सर हमेशा तैयार हैं, आप बस अपनी इच्छा तो जताओ दोस्त। अगला क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, the present age of A, B, C are in the ratio of 4:5:9. 9 years ago, sum of their ages is 45. देखो यार, ए, बी और सी तीन हैं जो कि 4, 5 और 9 के रेशो में है, लेकिन ये बात बच्चे प्रेजेंट की है, ये बात वर्तमान की है। यदि ये बात वर्तमान की है, लेकिन उसने बोला है 9 years ago, 9 साल पहले। अब 9 साल पहले यदि हम चले जाएं तो ये जो सम है वो सम एज का 45 है। अब मुझे एक चीज बताओ, यदि सम 45 तीन लोगों का होगा ये, लेकिन ये कितना साल पुरानी बात कर रहा है? 9 साल पुरानी बात कर रहा है। मैं बोलूं आपसे, 9 साल पहले से आज वर्तमान में आने के लिए हर एक पर्सन को 9 साल बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वर्तमान में पहुंच पाओगे। तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका वर्तमान में सम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर एक बंदा यदि 9 से बढ़ेगा तो ऐसे तीन बंदे 9 से बढ़ेंगे, तो 9 या 27 वैल्यू आगे बढ़ जाएगी। वैसे सुन लो, एक पर्सन यदि 9 साल बढ़ाएंगे तो ऐसे तीन पर्सन बढ़ेंगे, तो 9 या 27 आपके पास इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो 7, 5, 12 और यहाँ पे 4, 3, 7, मतलब ये बात 72 बन जाएगी। तो मैं कह सकता हूं यदि मैं इन तीनों का सम कर लूं तो 9 और 4 13, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18। ठीक है, इसका मतलब 18 यूनिट की वैल्यू 72 है, तो एक यूनिट की वैल्यू 18 चौक 72 मतलब 4 हो गई। अब क्वेश्चन ने ये बोला है बताओ इनकी प्रेजेंट एजेस के ईयर्स बताओ। तो मुझे बताओ 4 का मल्टीपल, 4 चौको 16, 16 से कौन सा पहला ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है? सर डी हो रहा है। आपने बिना कुछ ज्यादा चेक किए हुए आंसर लगा दिया। एक बार और देख लेते हैं, 16 हो गया, 4 पंजे 20 भी आना चाहिए, 4 नाम 36। बेटा ऑप्शन नंबर डी होगा। एक बच्ची ने ऑप्शन नंबर सी टाइप किया है, आई डोंट नो व्हाई। एक बार चेक कर लो बेटा, और यदि कोई गलती हो तो मुझे सजेस्ट कर सकते हो, ऐसे कोई जरूर नहीं कि मतलब हाँ आप ही मतलब गलत हो गया, हो सकता है मैंने कोई बाय मिस्टेक ऊपर नीचे नंबर कर दिया हो, तो आप मुझे बता सकते हो। ओके डी है, ठीक है, चलो आई एग्री विद यू। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? इतने सारे बच्चे अब जुड़ गए हैं, तुम लोग आ गए हो भैया प्लेटफॉर्म पे, तो अब थोड़ा पेन पेपर भी चलाओ, है ना। चुपचाप नहीं बैठना है, नहीं आता तो सीखना भी तो है। चलो अगला क्वेश्चन लगाओ। अच्छा, ये तो यार पिछली क्लास में भी इस तरह का क्वेश्चन कराया था, और यदि तुमने पिछली क्लास पे ध्यान दिया होता तो ये वाला क्वेश्चन इस क्लास में 100% तुम चुटकी बजाते बना दोगे। बताओ तो मेरे भाई, जल्दी बता दो। अब मैंने लास्ट क्लास में एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको, जैसे मान लो एक 20 नंबर है, एक 30 नंबर है, मैं बोलूं बताओ इनका रेशो बनाओ, तो आप कहोगे सर एक काम करो इसको 10 से डिवाइड करो, तो इसको भी 10 से ही डिवाइड करो सर। ये जो 10 से भाग किया है ना बेटा, ये 10 से भाग करने वाला नंबर कहलाता है एचसीएफ। तो याद कर लो ये छोटी सी बात, जब किन्हीं भी दो संख्याओं के एचसीएफ को रिमूव करते हैं तो वो नंबर उसकी रेशो में कन्वर्ट हो जाती है। तो मेरे भाई यदि एचसीएफ उसने 19 दे रखा, मतलब वो डिवाइड करने वाला नंबर हमें दे रखा है, और उसके रेशो दे रखे, तो वापस इसको आपस में मिला दो।
तो 19 दूनी 38, तो पहला नंबर 38 होना चाहिए, ये दिख रहा है 38। 19 नंबर 171 होता है सर, ये लिखा है 171। मतलब पेन नहीं चलाना पड़ा और हमारा आंसर मतलब सही हो गया। हाँ बोलो, कोई दिक्कत आई किसी को, कोई परेशानी हुई क्या? राइट। कहते हैं सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल हौसला बना के बैठिए। पीएमसीओ भाई साहब, अपनी बातों पे ध्यान दें, किसी से हाय हेलो करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा बहुत मतलब, ये मान के चलो, ये चैनल पे सारे बच्चे बस डेडिकेटेड होते हैं, सिर्फ अपने फोकस्ड होते हैं पढ़ाई को लेकर। आपकी और मेरी वार्तालाप होना चाहिए और आपस में किसी की वार्तालाप नहीं चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये भी एक इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना भाई, ये क्वेश्चन को। कुछ क्वेश्चंस के टाइप रह गए थे मेरे पिछले वीडियो में, तो मैं कहीं कहीं ना कहीं आज उसको कंप्लीट करा के जा रहा हूं। अब उतनी सी क्लिप आप एक बार और देखना, ठीक है। नहीं आए समझ में तो मेरे से एक बार कल आ जाना, मैं आपको पर्सनली बैठ के समझा दूंगा, ठीक है। भाई जितने भी बच्चे हमारे कॉलेज स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जो बंसल के स्टूडेंट हैं, राइट, वो तो भाई मेरे से आके कोई भी क्वेश्चन यदि नहीं बनता तो आप मेरे से पर्सनली आके मिल सकते हो कॉलेज में। इससे अच्छा ऑफर और क्या हो सकता है बताइए। चलो देखो, एक बॉक्स में 10 पैसा, 25 पैसा और 50 पैसा। भाई साहब ये उस जमाने की बात है जब तुम पैदा नहीं हुए, ऐसा लगता है मुझे, राइट, क्योंकि आपके जमाने में तो भाई साहब ये चीज बंद हो चुकी होगी। 10 पैसा किसी ने नहीं चलाया होगा, जितने मेरे सामने कैंडिडेट बैठे हुए हैं। ऐसा कोई है जिसने 10 पैसा मार्केट से गोली खरीदी हो वहां से? हाँ, कोई चीज खाई हो 10 रुपए 10 पैसे की। हाँ, 25 पैसा हो सकता है तुम्हारे जमाने में चल रहा हो, और मेरे को नहीं लगता कि वो भी चलता होगा, वो भी खत्म हो गया होगा जिस जमाने में तुम हो, है ना। तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन की भाषा समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कहता है, बैग में 10 पैसे के कॉइन है, 25 पैसे वाले कॉइन है, और 50 पैसे वाले भी कॉइन है, ठीक है। लेकिन ये कॉइन का जो रेशो है, वो रेशो हमें क्वेश्चन ने बोला है, ये 4:9:5 दे रखा है। ये क्वेश्चन की भाषा हमें दे रखी है। अब बहुत ध्यान से समझना, चीजें बहुत आसान है। क्वेश्चन कहता है सर हमारे पास टोटल सम ऑफ रुपीस, लेकिन हमारे पास जो पैसा है वो इकट्ठा 206 रुपए बनता है। मतलब हमें रुपए की वैल्यू दे रखी है सर 206 रुपए, उस बैग में आपके पास बॉक्स में लगे हुए हैं। तो अब ऐसे केस में हम क्या करते हैं, रुपए का रेशो निकालते हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि आपके पास यदि 10 पैसे के 4 कॉइन होते हैं, सुनिएगा ध्यान से, आपके पास 10 पैसे के 4 कॉइन होते हैं, तो मुझे बताओ रुपए कितने बनते? तो आप कहते सर 40 पैसे बनते, तो 40 पैसे को हम लिख सकते हैं 0.4। हम ऐसे चीजों को लिख सकते हैं। ऐसे यदि आपसे मैं बोलूं कि 25 पैसे के यदि हमारे पास 9 कॉइन आ जाए, 25 पैसे कितने कॉइन आ जाए, 9 कॉइन आ जाए, तो भाई कितने रुपए बनेंगे? तो आपको सबको पता है सर, 4 कॉइन मिलकर 1 रुपए बनाता है। 4 कॉइन मिलकर कितना बनाता है? 1 रुपए बनाता है। तो भाई ऐसे 4 का 2 गुना 8 कर दें, मतलब 2 रुपए बन गए। अब 2 रुपए और 25 पैसे और हो गए, तो 2 रुपए 25 पैसे हम लोग कह सकते हैं। वैसे देख लो भाई, 4 कॉइन मिलाकर 1 रुपए, तो ऐसे हमारे पास 9 कॉइन है, तो 8 कॉइन के 2 रुपए बन गए, फिर भी एक कॉइन बच गया 25 पैसे का, तो 2 रुपए 25 पैसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलो। अब उसके बाद यहां देखो, मैं आपसे बोलूं 50 पैसे के यदि तुम्हारे पास 5 कॉइन है, तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, 2 50 पैसे 1 रुपए बन जाते हैं। तो भाई 4 कितने बनेंगे सर? 2 बनेंगे। तो इसका मतलब ये आपके पास 2.5 रुपए रखे हुए हैं। इतनी बात मेरी सबके समझ आ गई। तो मैं तुमसे बोलूं कि बताओ ये टोटल रुपए कितने हैं, तो 2.5 रुपए यहाँ हो गए, 25 पैसे यहाँ, 2 रुपए यहाँ हो गए। आप ऐसे कर लो, ये आपके पास ये हो गए सर 2 रुपए, ये 2 रुपए, तो आपके पास 4 रुपए हो गए। और 4 रुपए 75 पैसे हो गए। 4 रुपए 75 पैसे में 40 पैसे और जोड़ लो। भाई 2 रुपए 75 पैसे, ये समझ आया कि नहीं आया तुमको? 2.75, ये इतना हो गया।
इसमें आगे के 40 पैसे और जोड़ लो तो हो जाएंगे 3 रुपए, कितने हो जाएंगे, 7 4 11 15 पैसे। बोलो इतने होंगे कि नहीं, ये बात इतनी हो जाएगी। तो बस आपको करना क्या है, ये 206 रुपए जो है ना वो 3.115 से डिवाइड कर दो और हर एक नंबर की वैल्यू निकाल दो। हमसे पूछा क्या है, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज, ठीक है भाई, हर एक टाइप के कितने कॉइन आपको दिखाई दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक काम करते हैं, इसमें 50 पैसे के कॉइन निकालते हैं जो कि 5 है। काटो भाई, देखो पहले तो 2 जीरो बढ़ा लो, यहाँ पे सेटल डाउन करो सारी बातें, 5 से काटो। तो 5 6 30, 5 3 15, 63 हो गया, राइट। और 63 को यदि हम 206 देखें तो कुछ मल्टीपल दिख रहा है क्या, 15 बार देखेगा क्या। देखो 63 मतलब 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 से काट लो, 3 से काट लो, 3 से काट लो, 3 से, 3 दूनी 6, राइट। और 3 एकम 3, यहाँ पे काटो, 3, 6 बार काट लो, 3 6 18, 2 बज गया, 3 7 21, 3 8 24, 24 25 26, 2 बज गया, 3 8 24, 3 तिया 9, 3 5 15, 3 6 18, फिर 3 6 18, ये तो पॉइंटों में जा रही कहानी। एनी आंसर फ्रॉम योर साइड। मुझे लगता है इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं बना सकते फिर, लेकिन इसकी जगह हमें नन ऑफ दिस देना चाहिए CND की जगह, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं आंसर मेरा नन ऑफ मतलब पॉइंटों में जाने लग रहा है। तो मेरे हिसाब से तो नन ऑफ दिस जाना चाहिए। आप लोग बताओ भाई, कमेंट करके बताओ क्या तुम लोग का कुछ अलग आंसर आया क्या। देखो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, आपके पास जो भी अरेंजमेंट दे रखा है उसके कंसर्न रेशो दे रखा हो, उस रेशो के कंसर्न आपको उस चीज को कन्वर्ट करना होता है। बस कहानी में आसान हो जाता है, कन्वर्ट होगी आपकी बात, इकट्ठा करो, जो वैल्यू जिसके बराबर है उसके बराबर असाइन कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे शायद गड़बड़ हुआ है, ये शायद 5.15 आना चाहिए, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया है। वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ किया है। हो गया सही। देखो आप लोग बताते भी नहीं हो भाई, क्या करते हो, मतलब सो रहे हो क्या सारे बच्चे। देखो ये 5 पॉइंट आएगा ना भाई, या 4 हो गया था, ये 4 था है ना, 2 नहीं था, गलती कर दी हमने वहां पे। तो 206 को हम डिवाइड करेंगे 5.15 से, और तुम 4 से ही गुणा कर लो। 4 से क्यों कर रहे हैं हम, 10 पैसे वाले कॉइन एक भी यदि मालूम पड़ गया तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। किससे डिवाइड करना था, 5.15, तो ये 440, मतलब 160 करीब बनेंगे। और 160 कहीं ना कहीं इसमें दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर 1 लगाओ भाई आंसर, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आएगा। आप काट कूट के देख लो एक बार और बताओ मुझे, क्या यही आ रहा है सभी का आंसर, जल्दी से बताओ, उसके बाद आगे चलें फिर हम लोग। इतनी बात क्लियर है सभी को। एक बार फिर से समझ लो, मैं दोबारा समझा देता हूँ पूरी कहानी में चल क्या रहा है। देखो कहानी में बस इतनी सी बात चल रही है कि आपके पास क्वाइन दे रखे हैं, हमने रुपया बना लिए, इकट्ठे रुपए हमारे पास 5.15 मतलब 5 रुपए 15 पैसे बन रहे हैं। ये वैल्यू इसके बराबर है, ये इसका कितना मल्टीपल है, 40 गुना है। 40 का 4 गुना होता है भाई साहब आपके पास 16, 160, 9 चौको 36, 360 हो जाएगा, 5 चौको 20, 200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट, ये बताओ यार, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, मतलब शानदार मेथड भी आप देखेंगे इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है मार्क, स्टीव एंड विल गेट their salaries in the ratio of 235 if their salaries are increased by 15, 10 and 20,
द न्यू रेशो बिकम्स। देखो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या किया करो, ये जो रेशो गिवन होते हैं ना, इन रेशो को आप इंक्रीज कर लिया करो। मैं सारी वैल्यू को 10-10 से बढ़ा ले रहा हूँ, क्योंकि रेशो में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी दिमाग में बात रखो, ठीक है। या तो आप चाहो तो 100 के मल्टीपल बना लो, हम इसको 100 के मल्टीपल में बढ़ा सकते हैं, लेकिन ठीक है इतना ही जाने दो, छोड़ो अब इतना ही हो जाना। अब देखो 20 को यदि मैं बोलूं भाई 15% बढ़ाओ, कितना बढ़ाओ भाई, 15% बढ़ाना है। 30 रुपए 10% बढ़ेंगे, और 50 रुपए जो है वो 20% बढ़ेंगे। ये आपके पास अलग अलग इंक्रीमेंट दे रखा है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, 20 का 15% कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 3 रुपया होता है। 3 रुपया होता है, इसका मतलब ये 23 रुपए हो जाएंगे। तो ऑप्शन में 23 से शुरुआत यहीं पे दिख रही है, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको आगे पेन चलाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आपको आगे पेन चलाना चाहिए, क्योंकि हमारा आंसर रेशो में पूछा गया था, पहला ऑप्शन मिल गया, आंसर लगा दिया, खत्म। आगे चलो। देखो यार बहुत बहुत शानदार शानदार चीजें हैं। अब देखो ये देखो, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब बच्चे सोच रहे होंगे इतना बड़ा स्क्वायर करना पड़ेगा क्या, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो ऐसे कुछ भी नहीं करना आपको। सुनो करना क्या है, 1015 का स्क्वायर कभी भी निकालने का बोल दे, ये अनोखा नंबर है, और अनोखी चीज ही पेपर में आती है। जहां यूनिट प्लेस पे 5 दिख जाए, तो आंसर में लगा देना 5 का स्क्वायर 25। तो मैं देख पा रहा हूँ सारे ऑप्शन में सर लास्ट के 2 नंबर 25 ही हैं, वो भी खेल रहा है आपके साथ। भाई तुम खेलो, हम आगे खेलेंगे। अब जो बचा हुआ नंबर होता है सर, इसको +1 करना होता है, तो ये हो जाएगा 102। अब क्या करो सर, 101 का गुणा 102 से कर दो, तो ये आता है सर आपके पास 1030 और 2। ये आपके पास 101 का 102 से गुणा होता है, और 102 1 से 1 से गुणा होता है, इसके आगे बस इसको लगा दो, ऑलरेडी 25 हमारे पास है, तो 10302 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो कितना आसान है ये चीज, एक बार फिर से समझ लो, स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर 25 लगा दो, बचा हुआ नंबर में 1 प्लस करके दोनों नंबर को आपस में गुणा कर दो, जो आंसर आएगा उसको आगे लिख देना है, 25 पीछे लगा देना है, आंसर आ जाएगा। अब ये तो आना चाहिए यार, ये नहीं आता तो फिर क्या आता, मतलब कर क्या रहे हो फिर तुम लोग। हाँ ये बताओ, इसका आंसर बताओ। ये भी वही है, यदि हम इसकी बात करें तो ये भी कहानी वही है। मुझे बताओ, ये लिखा है 103 का स्क्वायर, ये लिखा है 97 का स्क्वायर, मतलब 103 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर। अब 103 का स्क्वायर क्या होता है, अब तुम्हें स्क्वायर निकालना आते हैं कि नहीं आते मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार सीख लेना चाहिए। तो 103 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हो गया 9, इसको हम 09 लिखेंगे, राइट। और 103 में 3 और जोड़ देंगे तो भाई 106 हो जाएगा, तो ये हो गया भाई 103 का स्क्वायर प्लस 97 का स्क्वायर कितना होता है, तो भाई ये यहाँ पे 3 कम है, यहाँ पे कितना कम है, 3 कम है। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इसमें लिखेंगे 09। अब इसमें से 3 घटा देंगे तो आपके पास 94 हो जाएगा, लो भाई। अब इन दोनों को आपस में जोड़ दो, 9 और 9 18, ये पूरा 18 आ जाएगा। तो कहाँ पे 18 दिख रहा है, ये दिख रहा है, आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। मैं तो भाई आधे आधे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आधे आधे सॉल्यूशंस बना रहा हूँ, फिर भी मुझे आंसर पकड़ाई में आने लग रहा है। ये तो स्मार्ट तरीके हैं जो आपको समझना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये बताओ यार, ये भी बहुत शानदार है। ये तुमको आता है या नहीं आता मुझे नहीं मालूम, लेकिन आना चाहिए ये चीज। अब याद रख लो, कभी भी किसी संख्या को 125 से गुणा करना है, इसका मतलब आप समझ जाना उस संख्या को 1000/8 भी लिख सकते हैं। मतलब 125 को हटाकर मैं 1000/8 भी लिख सकता हूँ। मतलब मैं यदि इसको काट दूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि सर ये जो बात लिखी हुई है ना आपने, इसमें 3 जीरो तो बाद में लगेंगे, पहले ये संख्या को हम 8 से भाग लगाएंगे। तो 8 एकम 8, ठीक है, एक कैरी होगी, 8 दूनी 16, 16 17 18 दो बचे, है ना। 8 तिया 24 और 8 एकम 8 और 3 जीरो इसके पीछे लगेंगे। तो भाई साहब कितना आसान हो गया 125 का गुणा। ये शॉर्ट ट्रिक्स यदि आपको आने लगी, तो मैं नहीं मानता कि आपको कभी भी कोई क्वेश्चंस में दिक्कत जाएगी और कोई भी तरह का पेपर में दिक्कत जाएगी। बोलो इतना बात समझ आ गया। देखो यार नॉन स्टॉप में कहीं ना कहीं पढ़ाया जा रहा हूँ, विदाउट एनी ब्रेक के इतने सारे क्वेश्चंस।
तो सेशन यदि लाइक नहीं किया तो लाइक तो जरूर बनता है दोस्त, लाइक करिए पहले तो सेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बताओ यार, ये देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक ऐसा चैप्टर है जहां फ्री का नंबर है, जहां पे फ्री का नंबर है दोस्त। देखो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कितने तरह से इस लेटर के वर्ड को, वर्ड ऑफ लेटर LEADING, लीडिंग नाम का जो आपके पास एक शब्द है, इसके जितने भी लेटर्स हैं, इसके जितने भी लेटर्स हैं, राइट, इन लेटर का यूज करके और कितने वर्ड बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाई, क्या कंडीशन है? वॉवेल ऑलवेज कम्स टूगेदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वॉवेल पहले काउंट करो, एक, दो, तीन, तीन वॉवेल है। तो एक काम करो, इनको एक डब्बे में पैक कर दो। भाई साहब तुम एक हो, तुम कहते हो ना वॉवेल इकट्ठे रखो, तो लो भाई तुमको एक डब्बे में पैक कर दिया। बचे क्या? LDNG, ये बच गया। अब क्या करो, नंबरिंग करो। डब्बे को एक कहो, इसको दो कहो, इसको तीन, इसको चार, इसको पांच, और सीधा लिख दो जितने लिखा है पांच तक, इसका मतलब ये 5 फैक्टोरियल है। सीधा लिखो। उसके बाद डब्बे में कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 3 है, तो भाई गुणा कर दो 3 फैक्टोरियल। यदि कोई रिपीटेशन है, यदि कोई रिपीटेशन है तो डिवाइड कर दो। तो कोई रिपीटेशन एल है क्या? डबल नहीं है सर। ई डबल है क्या? नहीं है सर। ए है क्या? डी है क्या? आई है? एन है? जी है? नहीं है सर, कुछ नहीं है। अब आपको पता है सर 5 का फैक्टोरियल 120 हो, और 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है, और 12 छिंग 72 होता है, मतलब ये 720 कहीं ना कहीं आंसर बन रहा है। इतना छोटा हो जाता है ये क्वेश्चन। तो जब भी वॉवेल कम्स टूगेदर का कोई क्वेश्चन आ जाए तो उन वॉवेल को इकट्ठा करके एक डब्बे को एक बना दो, बाकी चीजों की नंबरिंग एज इट इज कर दो, एक, दो, तीन, चार। जितना फैक्टोरियल बनना है वो नंबर के हिसाब से बनना है। 5 है तो 5 फैक्टोरियल, 6 है तो 6 फैक्टोरियल, 10 है तो 10 फैक्टोरियल, और जितना डब्बे में कैद किया उसका फैक्टोरियल अलग से मल्टीप्लाई होता है। बस ये चीज अपने दिमाग में बैठा लो। अगला क्वेश्चन बनाओ। ये बताओ, क्वेश्चन कहता है ये जो करप्शन नाम का शब्द है, इसके जितने भी लेटर्स हैं, इसमें भी वही वॉवेल एक साथ रखे जाएं तो बताओ कितना मतलब आंसर बन सकता है। एक बार ट्राई करो, बहुत सुंदर है। तो पहले वॉवेल देखो, पहले लिख लेता हूं, CORPORATION, कारपोरेशन है यार, करप्शन नहीं, कॉर्पोरेशन, राइट। तो इसमें देखो वॉवेल छांटते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच। तो ओ, ओ, A, I, O, इन सभी को इकट्ठा डब्बे में एक कह दो। बाकी बचे CRP, R, उसके बाद T और N। नंबरिंग कर लो, एक हो गया, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। तो इसको लिखो पहले तो 7 फैक्टोरियल। अब डब्बे में कितने हैं, तो 5 है, तो इसको 5 फैक्टोरियल और लिखो। अब लेकिन जो रिपीटेशन है उसको हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना होता है। तो आप यहाँ पे सभी लोग देख पा रहे होंगे ओ 3 बार दिख रहा है, तो यहाँ लिखो नीचे 3 फैक्टोरियल। और क्या बड़ा एक एक्स्ट्रा दिख रहा है, ए, सर एक ही बार है, आई, ये भी एक बार है, ओ लिख लिया, सी नहीं है सर, आर 2 बार है, 2 बार आर और लिख लो, और पी एक ही बार है सर, टी ये भी एक बार है, एन ये भी एक बार है। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब 7 फैक्टोरियल की वैल्यू आप सभी को पता होना चाहिए, 5040 होती है। 5 फैक्टोरियल 120 होता है। 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है, राइट। तो ये आपके पास क्या हो गया, 6 दूनी 12, मतलब ये 10 बार कट गया। तो मेरे भाई आंसर कितना हो गया, 5040, और एक जीरो और बढ़ जाएगा क्योंकि 10 का गुना और करना। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो मुझे नहीं लगता इसमें कैलकुलेशन भी कोई परेशान करने वाला था। समझ आए दोनों क्वेश्चन की? नहीं आए? नहीं आए तो फिर भाई प्रैक्टिस करो यार। हाँ, बिना प्रैक्टिस के कैसे काम बन सकता है। जैसे ये लीडर नाम का कोई शब्द है, इसको बोल रहे हैं कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं।
तो भाई कितने तरह से यदि सिंपली पूछ ले अरेंज कर सकते हैं तो आप सीधा काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है सर, आप सभी लोग जानते हैं 720। ठीक है, 620 720 आंसर खत्म हो गया। बस रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन है तो डिवाइड करना तो आपको पड़ेगा। नेक्स्ट, ये बताओ यार, हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस और देखो। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस आज समझ लो, बार बार नहीं समझाऊंगा, ध्यान से समझना। हाइट एंड डिस्टेंस में बस 3 ट्रायंगल याद कर लो, इसके अलावा कुछ नहीं आता हाइट एंड डिस्टेंस। जिस बच्चे को ये 3 ट्रायंगल की वैल्यू याद है उसके लिए पूरा हाइट एंड डिस्टेंस खत्म है। सौरभ, ठीक है भाई, पीडीएफ दे देंगे। तो टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, पीडीएफ यदि चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसमें अपलोड कर देता हूं मैं, है ना। तो मैं कर दूंगा इसको सेशन खत्म होने के बाद। यदि आपके पास ये 30 डिग्री का कोण है, या फिर 60 डिग्री का कोण है, या फिर आपके पास 45 डिग्री का कोण है, तो याद कर लो ये छोटी छोटी सी बातें। 45 के केस में ये परपेंडिकुलर 1 होता है, बेस भी 1 होता है, हाइपोटेनियस √2 होता है। 30 के केस में 30 के केस में ये 1 होता है, ये √3 होता है, और ये आपके पास 2 होता है। 60 के केस में ये √3 होता है, ये 1 होता है, और ये 2 होता है। ये तीनों ट्रायंगल्स की वैल्यू आप लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए। पूरे क्वेश्चन इसी पे घूमते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता पेपर में, कुछ नहीं आता। क्वेश्चन कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लैडर। अब आपको पता है सर, लैडर जो लगा होगा वो कहीं ना कहीं ऐसे लगा होगा, सीढ़ियां जो लगी होंगी वो दीवार से टिका के लगेंगी। तो क्वेश्चन कह रहा है ये जो एंगल है ये तो 60 डिग्री का बनता है, मतलब मेरे दिमाग में बस ये चीज आना चाहिए सामने, ये चीज आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक। अब मेरे भाई यदि ये चीज आपके पास है तो उसने क्वेश्चन क्वेश्चन में बोला द फुट ऑफ द लैडर इज 4.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब यहां से इसका ये फुट है लैडर का, ये जो दूरी है ये 4.6 है। तो क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द लैडर द लेंथ ऑफ द लैडर इज, लैडर की लेंथ ये वाली होगी, ये कितना होगा ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो मुझे बताओ 60 डिग्री के केस में ये डिनोमीटर कितना होता है 1, मतलब ये वैल्यू 1 के बराबर है। यदि ये वैल्यू 1 के बराबर है तो मुझे बताओ 2 यूनिट वैल्यू हाइपोटेनियस होगी, ये 2 यूनिट होगी, ये वैल्यू 2 यूनिट होगी। तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो इस नंबर का 4.6 का गुणा कर दो, तो ये कितनी हो जाएगी 9.2। आंसर आ गया। बताओ यार, कोई फॉर्मूला लगाया है क्या? क्या कोई फॉर्मूला लगाया है तुमने क्या इस क्वेश्चन को बनाने में? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं। आपने इन तीनों साइड के रेशो यदि पढ़ लिए ना तो इसमें से किसी एक रेशो की वैल्यू देगा, बाकी 2 रेशो की वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है, आप आंसर टिक कर सकते हो डायरेक्ट। अदरवाइज हाइट एंड डिस्टेंस का अपना मेरा वीडियो है, आप उसको भी एक बार देख लें, फ्री का नंबर होता है, और फ्री में कमाइए यार, नंबर है ना। अब यार बहुत हो गया है, हाँ, बस मैं थक गया हूँ भाई साहब। ये क्वेश्चंस कुछ जो बच गए हैं तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट बनाते चलें। एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, या मैं इसका पीडीएफ आपसे शेयर करा दूंगा। एक ये क्वेश्चन है, आप इनको सॉल्व करना, नहीं बने तो भाई कॉलेज में है तो आप 2 ही क्वेश्चन छोड़े, वैसे तो ज्यादा छोड़ा ही नहीं मैंने, कि मैं भी 1 घंटे के हिसाब से पूरा कंटेंट रखता हूँ। लेकिन मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाया हूँ, वैसे तो मैं 10 ही क्वेश्चन पढ़ा पाता हूँ यदि आराम से डिटेल में पढ़ाना होते हैं, राइट। तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाए हैं, आई रिक्वेस्ट सभी से कि इस पूरे सेशन को कम से कम 1-2 बार रिवाइज करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आप कोर कार्ड के लिए आप तैयारी करें, आप उसके लिए तो जाएं, अपना बेस्ट वहां पे जरूर दें, राइट। लेकिन ये चीजें आपकी आगे भी काम आएगी, तो आप उसको भी ध्यान में रख के ये चीजों को पढ़ना शुरू करें, ठीक है। कभी भी अपने आप को डाइवर्ट ना करें, राइट। कहते हैं सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहां बैठोगे वहां सिंहासन बन जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आराम से आगे बढ़ना है, चीजों को ध्यान से समझना है, ठीक है। चलो भाई, आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। अच्छा लगा भाई आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े इतने जनसंख्या में, और
सभी ने इतने बढ़िया से पूरे सेशन को अटेंड किया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलते रहेंगे इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग सेशंस के लिए। रोजाना रात 8 बजे मेरा लाइव सेशन आता है। यदि स्पेसिफिक कंपनी बेस्ड नहीं है तो जनरल तैयारी आप करते रहें, क्योंकि एप्टीट्यूड में डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। हर एक टॉपिक पर डिटेल वीडियोस आ रहे हैं, आप उनको अटेंड करिए, ठीक है? क्योंकि रेगुलर बेसिस पे अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। तो थैंक यू एवरीवन। जाते जाते बढ़िया से आप सभी लोग खुश रहें, जिंदा दिली के साथ पेपर दें, जो भी आने एग्जाम्स आने वाले हैं उन एग्जाम्स में 100% देने का काम करें, शानदार तरीके से तैयारी जरूर करें। थैंक यू एवरीवन, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आराम से अपना पेपर देते रहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।